हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया फ्रेंड्स। जो आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट 5, 4, 5 और 6, मतलब क्या करंट अफेयर एडिटोरिया का जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर फ्रेंड्स आया है जनवरी से लेकर जनवरी टू दिसंबर। वो आपके जितने भी एग्ज़ाम आपका जो आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम हो या बिहार एसआई हो या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, तो उससे आप ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स मैंने 1, 2, 3 एक ही साथ एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप पहले जाके देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूर्वी हिंद महासागर में पैसेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न किया गया। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और रूस के बीच पैसेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास संपन्न किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए एड्स दिवस का थीम था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका कि महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए मास्टर कार्ड ने किस निकाय के साथ परियोजना किराना शुरू करने के लिए साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है, तो 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि USAID के साथ समझौता की है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर देखिएगा कि हाल ही में किस देश में PM मोदी ने रुपए कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया है। तो किस देश में किया है, तो 4 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि भूटान देश में किया है दूसरा चरण रुपए कार्ड का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो फ्रेंड्स 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500 मिलियन डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 2015 प्रमाणन प्रदान किया गया था। तो किस पुलिस स्टेशन को, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया। तो किस राज्य तक में शुरू किया गया, तो 7 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार राज्य में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आँख बनाई है। तो फ्रेंड्स कौन बनाई है, कौन यूनिवर्सिटी, तो 8 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मोनास यूनिवर्सिटी बनाई है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा देने की शुरुआत की है। तो किस बैंक ने शुरुआत की है, तो 9 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है। मतलब क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका KYC मतलब नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म होता है। हम लोग KYC करवाते हैं ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया। तो किस राज्य के द्वारा किया गया, तो 10 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है। तो किसके साथ समझौता हुआ है, तो 11 का 20 द राइट आंसर, यानी कि बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई है। तो इसकी शुरुआत कब की गई है, तो 12 का
सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वोमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? तो कौन है? तो 13 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नेहा जे हीरानंदानी इसके क्या है? तो लेखक है। तो ये फ्रेंड्स आप जो राइटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा कि एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर है कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो किस कवि का? तो 14 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राहत इंदौरी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति गठित की है? तो किसने की है? तो 15 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मुकुंदकम शर्मा ने की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो 16 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो 17 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन, इसको मैच करना है कि दिए गए राज्य एवं उनके द्वारा शुरू किए गए डिजिटल पहल में कौन से सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सम्मिलित है फ्रेंड्स? तो देखिएगा, तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा राज्य जो है वो सम्मिलित है? तो 18 का फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार क्या हो जाएगा? तो उन्नयन हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसको लॉन्च किया गया है? तो 19 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया था? तो कब तैयार किया गया है? तो 20 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2010 में NPR को पहली बार तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो 21 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नेवला। तो नेवला की प्रजाति के तस्करी को रोकने के लिए क्या इसे चलाया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर कि 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो 22 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोफिया केनिन ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल का खिताब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? तो 23 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 139, यानी कि 139। तो भारतीय रेलवे द्वारा 139 एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है। 124 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय या आयोग द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स 24 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान शुरू किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो 25 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में वेन स्टोक्स को चुना गया। तो फ्रेंड्स ये आपका सही नहीं है। इस विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड तथा वेल्स में किया गया, ये सही है। इस विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया, ये सही है। इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता, ये सही है। आपका जो सी नंबर ये आपका गलत हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाता है? तो 26 का
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त थल सेनाभ्यास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो कौन सा स्थान है भारत का, तो 27 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 40। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40 है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई। तो 28 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि त्रिपुरा राज्य से की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया। तो किस ऐप को जारी किया गया किस राज्य के द्वारा, तो 29 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप को जारी किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत किया है। तो किसने किया है, तो 30 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि UNHCR ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर है कि वीजी सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली कौन थे वे। तो एक क्या थे, तो 31 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक के उद्यमी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 32 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हेल्लोर को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया। तो 33 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चे को जेल भेजने का फैसला लिया गया है। तो 34 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना गया है। तो 35 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 को माना गया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया, तो 36 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2025 तक रखा गया टीबी लक्ष्य खत्म करने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कहां पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 37 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अबू धाबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनजातीय संग्रहालय जो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया है किस राज्य में बनेगा। तो 38 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गुजरात राज्य में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्वीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया है। तो 39 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन ने शुरू किया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यूरोपीय संघ के निर्माणश्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है। तो फ्रेंड्स 40 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र उड़ीसा के लिए शुरू की है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया। तो 41 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की। तो 42 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गूगल ने की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गोवा राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि किस देश ने स्पुतनिक
वी नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई है? तो 44 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि रूस ने। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? तो 45 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि जतिन परांजपे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो 46 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर की ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीड और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? तो 47 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 48 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कोडमो जॉब ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो 49 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि अर्जेंटीना से वह हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का प्रथम एवं देश का तीसरा रेल मंडल कौन है? तो 50 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि समस्तीपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका फ्रेंड्स आंसर की दिया हुआ है, तो इसको आप आंसर से मैच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो प्रैक्टिस 4 जो था वो कंप्लीट हो गया है और हम लोग टेस्ट नंबर करेंट अफेयर का 5 में चलते हैं। ठीक है, तो 5 में देखते हैं और इसको भी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट वाले वीडियो में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, तो प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए। और हाँ से फ्रेंड्स ज़्यादा प्लीज़ आप इसे जो भी ग्रुप हो कहीं भी हो इसे शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको 3 वीडियो एक साथ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस टेस्ट 5 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको कवर करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर QRSAM क्वेसम मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। QRSAM में Q का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Q का अर्थ है क्विक, इसका अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया? तो किस झील को चुना गया? तो 2 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि लोनार झील को चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो 3 का डी इज द राइट आंसर, वो क्या एक थे? तो एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि प्रत्येक साल भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो सिंपल सा फ्रेंड्स में पूछ रहा है क्या कि प्रेस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 4 का ए इज राइट आंसर, यानी कि 16 नवंबर को। तो हर एक साल हम लोग 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? तो 5 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश में कीठम झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस मंत्रालय ने दिवाली के शुभ अवसर पर लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया? किस मंत्रालय ने शुरू किया गया? तो 6 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि 2020 में भौतिकी नोबेल विजेता प्रो एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना के लिए सहयोग किया है। यह TMT परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो किस स्थान पे किया जाएगा? तो 7 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि हवाई पे स्थापित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? तो कितने समझौते किए गए? तो 8 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 4 समझौते किए गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नवनिर्मित भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र नेतृत्व के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो 9 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसे चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने का वाला देश कौन है? तो 10 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? तो 11 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भुवनेश्वर में। ठीक है, तो रेलवे द्वारा भुवनेश्वर शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाली देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं, तो कौन बन गए हैं? तो 12 का 20 द राइट आंसर, यानी कि डैन ब्रेवो। तो डैन ब्रेवो जो है वो वेस्ट इंडीज़ से है, वो 500 विकेट T20 क्रिकेट से लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है? तो 13 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ज्योति शर्मा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज ज्योति शर्मा बनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों की तबाही मचाई है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, किस तूफान ने? तो 14 का सी इज़ द राइट आंसर की लॉरा तूफान ने क्या होता कि अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 15 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कोलकाता में किया गया है इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 29वें सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया, ये किस भाषा के लेखक हैं? तो 16 का 20 द राइट आंसर, यानी कि सिंधी भाषा के ये लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता है? तो 17 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डोमिनिक थीम को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये फ्रेंड्स 18 और 17 बहुत ज़्यादा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसे चुना है? तो 18 का 20 द राइट आंसर, यानी कि जॉन अब्राहम को चुना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर कि किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया, किस देश ने किया? तो 19 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो कौन बन गए, कौन सागर है, उसका सागर का नाम बताइए। तो 20 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अटलांटिक महासागर बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सूडान के प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? तो कौन सा राज्य कर रही है? तो 22 का 20 द राइट आंसर, यानी कि केरल राज्य कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है?
तो 23 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड राज्य बन गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है? तो 24 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि एमजी रामचंद्रन के नाम पे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कि भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 25 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि एयर इंडिया को बेचने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों में से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान क्या है? तो 26 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऊपर से प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? तो किस राज्य में है? तो 27 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 रुपए के नोटों के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो 28 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एलोरा की गुफा का है जो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि इंद्रदेवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो किसके साथ करता है? तो 29 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रूस के साथ करता है इंद्रदेवी नौसेना अभ्यास। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च एलियंस एंड सपोर्ट SARS का फुल फॉर्म है, केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? तो 30 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन CMC COP13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 31 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि गुजरात में किया जाएगा इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि वाफ्ता 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 32 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1917, यानी कि 1917 को वाफ्ता 2020 के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो 33 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि विनोद शुक्ला को सम्मानित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो विनोद शुक्ला को बुक ऑफ द ईयर मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 34 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? तो 35 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि बागवानी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है फ्रेंड्स? तो 36 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि सौर छत्र ऊर्जा से। तो स्पिन पोर्टल का संबंध सौर छत्र ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जन नायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है? तो 37 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो किस देश ने किया है? तो 38 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ईरान ने किया है 100 भाषाएं बोलने वाला और समझने वाला रोबोट। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो 39 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा में किया गया।
अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो 40 का 20 द राइट आंसर यानी कि मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे फ्रेंड्स QR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश के वैज्ञानिक ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? तो किस देश के वैज्ञानिक ने बनाया है? तो 41 का 20 द राइट आंसर यानी कि फ्रांस के देश के वैज्ञानिक ने बनाया इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है कि महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये भी। तो 42 का ए इज द राइट आंसर यानी कि विद्या पिल्लई ने जीता है, तो महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा? तो 43 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। तो नई घोषणा के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? तो 44 का ए इज द राइट आंसर यानी कि अमेरिका में। तो अमेरिका में प्रवासियों की संख्या क्या है फ्रेंड्स? तो अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा? तो 45 का सी इज द राइट आंसर यानी कि मेरठ में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो 46 का ए इज द राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना को लॉन्च किया है, शिव भोजन योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कॉफ़ी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो 47 का सी इज द राइट आंसर यानी कि मनीष सिसोदिया ने किया है इसे लॉन्च। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर कि विष्णु शिवराज पांडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो 48 का डी इज द राइट आंसर यानी कि शूटिंग में जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया, इसका थीम था। तो क्या थीम था? देखिए फ्रेंड्स, तो 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस रीमेकिंग द फ्यूचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो कहाँ पे बनाया गया? तो 50 का डी इज द राइट आंसर यानी कि हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। तो फ्रेंड्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल जिसे समुद्र तल तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया। तो फ्रेंड्स आपका देखिए ये आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आते हैं हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 6 पे, मतलब डिडिया का 6 पे आते हैं। तो देखते हैं हमारा 6 का क्वेश्चन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक दिन में हम लोग टारगेट रखेंगे 3 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर दे, क्योंकि आपके आने वाला एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए, इसीलिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा इसका 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स किसने जीता है फ्रेंड्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 का डी इज द राइट आंसर यानी कि एमेनुअल चारपेंटर और जेनिफियर ए डोडना ने जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया, उस ब्रांड का नाम बताएं। क्या है उसका नाम? तो 2 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कस्तूरी कपास का ब्रांड का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका
कि किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है। तो 3 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। तो गुजरात के मतलब क्या, गुजरात ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी टिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो किसने किया है, तो 4 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रूस ने किया है टिस्कॉन का सफल परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर कि अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुई। तो 5 का ए इज द राइट आंसर यानी कि टोक्यो में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो 6 का बी इज द राइट आंसर यानी कि दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया। तो 7 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सागर कवच के नाम से इसकी शुरुआत की गई। मतलब ये सुरक्षा अभ्यास किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शेख सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के सुल्तान थे। तो 8 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कुवैत। तो ये कुवैत के सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू की है। तो पथश्री किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो 9 का ए इज द राइट आंसर यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IB ई-नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो किसने की है, तो 10 का ए इज द राइट आंसर यानी कि इंडियन बैंक ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर कि ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं। तो 11 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 27 देश। तो ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल 27 सदस्य देश बचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया। तो किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया। तो 12 का बी इज द राइट आंसर यानी कि इसरो के द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके ये बताइएगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या हुआ, इसके अध्यक्ष इसका अध्यक्ष कौन है और फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो 13 का बी इज द राइट आंसर यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य है। तो सबसे आगे राज्य कौन है। तो 14 का डी इज द राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केजंग डी थोंगडोक को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो 16 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि इजराइल देश ने ओपेक 16 को लॉन्च किया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो कौन बन गया है? तो 17 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि जर्मनी बन गया है। मतलब जर्मनी जो देश है वो कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया। तो ये फ्रेंड्स पहला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा वीवीआई कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो 18 का फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार ने। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स 19 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजरात। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जल में मतलब कि जो रिपोर्ट आया हाल ही में अनुसार जल दक्षता सूचकांक में जो राज्य शीर्ष पर है कौन सा है? तो गुजरात है, तो टॉप पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो 20 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो फ्रेंड्स 21 का 20 द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? तो उत्तराखंड राज्य ने की। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो 23 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? तो किस शहरों के बीच शुरू की गई है? तो 25 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इंदौर, और इंदौर से वाराणसी के बीच शुरू की गई है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? तो किस पद पर नहीं रहे हैं? तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि गृह मंत्री के पद पे नहीं रहे हैं। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री के पद पे नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो 27 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कृष्णा त्रिलोक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो 28 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कुमार मुनन सिंह को दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से कुमार मुनन सिंह को दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 29 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 33 हो गई है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स 30 का
सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब विश्व का पहला फ्रेंड्स, तो सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है, तो 31 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली वाराणसी स्टेशन के बीच ये ट्रेन चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये मूवी को क्या मिला है, शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया, तो किस शहर को किया गया है, तो 33 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली को किया गया। तो राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा, तो 34 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यह जो पंच जो है वो सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो 35 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सुनील शेट्टी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि हाल ही में ग्रीनपीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन है, तो कौन है, तो 36 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 37 का डी इज द राइट आंसर, कि अधीर रंजन चौधरी जो है वह वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, तो 38 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि रूस ने किया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी, तो 39 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जीएस लक्ष्मी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो जीएस लक्ष्मी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय थीम क्या है, तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, विज्ञान दिवस। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुमेन इन साइंस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की जो थीम है वो वुमेन इन साइंस है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स आप लोग का जो फर्स्ट वाले जो टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में रिस्पांस बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट जिनके पास अभी एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट जो करंट अफेयर का नहीं है उनके तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये रिस्पॉन्स आपका कि इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्यों आप लोग के लिए मैं कंटिन्यू में रखूँ कि नहीं रखूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ आप जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। तो भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है, तो किस मेट्रो रेल ने रचा है, तो 41 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल ने। तो दिल्ली मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो 42 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि संगीता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, याद रखिएगा पहली है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है,
तो कहाँ पे किया है? तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वस्त्रालय में। तो वस्त्रालय में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया है? तो 44 का सी इज़ द राइट आंसर, कि विश्व बैंक के द्वारा यह समझौता किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोज कुमार। तो मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक? तो 46 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राकेश मारिया इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी नेचुरल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है? तो 47 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे यह पहला जोन बन गया है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है, निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? तो 48 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है? तो 49 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 5 राज्यों में इसका उद्घाटन किया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 50 नंबर है कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स 50 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लाहौर। तो लाहौर को यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि इसका आंसर कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग का जो भी अगर आपका क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए इसका PDF पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस नए स्टेट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।